सी प्लस प्लस के सीरीज में हमने आपको इनहेरिटेंस तक बताया कि क्लास क्या है, कंस्ट्रक्टर क्या है, डिस्ट्रक्टर क्या है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग, इसके बारे में मैंने बताया। लेकिन कुछ बेसिक पोर्शन जो कि सी प्लस प्लस के हैं, जिसको मैं स्टार्टिंग से बताऊंगा, लेकिन उसके पहले एक टॉपिक हमने आपको कवर किया था क्लास के अंदर, फंक्शन ओवरलोडिंग का, जो कि सी और सी प्लस प्लस के डिफरेंस में एक मेन पार्ट, एक मेन रोल अदा करता है कि सी में फंक्शन ओवरलोड नहीं किया जा सकता, लेकिन सी प्लस प्लस में फंक्शन की ओवरलोडिंग पॉसिबल है बिना क्लास के भी। तो इस वीडियो में मैं इसी फंक्शन ओवरलोडिंग के कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट करके आपको दिखाऊंगा। तो फंक्शन ओवरलोडिंग एक्चुअली ये पॉलीमॉर्फिज्म का एक पार्ट है, जिसमें कि फंक्शन का नेम सेम होगा लेकिन उसके आर्गुमेंट्स डिफर करेंगे। आर्गुमेंट्स डिफर दो बेसिस पर करता है। एक तो है कि उसका टाइप आर्गुमेंट का, कि यदि हम नंबर ऑफ आर्गुमेंट सेम है लेकिन आर्गुमेंट के टाइप के सीक्वेंस को चेंज कर दिया गया है, यानी दो फंक्शन का आर्गुमेंट सेम मैच नहीं करेगा, तो वहाँ भी फंक्शन ओवरलोडिंग का कंसेप्ट इम्प्लीमेंट हो रहा है। और दूसरा होगा कि यदि हम आर्गुमेंट को ही चेंज कर दें, यानी कि नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स मेरा बदलते चले जाए, तो उस केस में भी हम ये कह सकते हैं कि फंक्शन ओवरलोडिंग के कंसेप्ट को ये इम्प्लीमेंट कर रहा है। फंक्शन ओवरलोडिंग का मेन बेसिक थीम ही यही है कि फंक्शन का नेम सेम होगा लेकिन आर्गुमेंट मेरा डिफर करेगा, तो वो कहलाता है फंक्शन ओवरलोडिंग। मैं एक साधारण सा प्रोग्राम आपको बताता हूँ। क्लास के थ्रू तो मैं थोड़ा बड़ा लेकर के चला था, लेकिन यहाँ पर मैं एक सम का ही प्रोग्राम आपको बताता हूँ ओवरलोड करके, कि जैसे मान लीजिए कि void सम के नाम से हमने एक फंक्शन बनाया और इसमें दो पैरामीटर दिया, इंट a कॉमा इंट b, और दोनों का सम यहाँ करके वापस कर देना है। सम इक्वल्स टू, और यहाँ पर a प्लस b हमने कर दिया। ये दो नंबर के लिए हुआ। फिर मैं लिया और void सम, और यहाँ पर इंट स्पेस a कॉमा इंट स्पेस b कॉमा इंट स्पेस c, तीन पैरामीटर हो गया। तो तीन पैरामीटर में फिर मैं सी आउट किया, सम इक्वल्स टू a प्लस b प्लस c, यानी कि तीन पैरामीटर हमने यहाँ भी सप्लाई किया। यहाँ देखिए कि एक में दो पैरामीटर है और एक में तीन पैरामीटर है, लेकिन फंक्शन का नेम सेम है। रिटर्न टाइप से कोई मतलब नहीं होता, किसी में रिटर्न करिए नहीं करिए उससे कोई अंतर नहीं पड़ना है। रिटर्न टाइप पर फंक्शन ओवरलोडिंग का कंसेप्ट डिपेंड नहीं करता है, आर्गुमेंट पर। अब यदि मान लीजिए कि इंट a और b के जगह पर हम यदि पैरामीटर सेम रखें और यूज कर दें void सम फ्लोट a कॉमा फ्लोट b, तो यहाँ भी देखिए नंबर ऑफ आर्गुमेंट मेरा सेम है, दो ही है, लेकिन डेटा टाइप डिफर कर गया। सम इक्वल टू, और यहाँ पर a प्लस b हमने कर दिया। तो देखिए जैसे दोनों का पैरामीटर सेम है, यानी कि दो दो पैरामीटर है, इंटीजर है लेकिन यहाँ, और यहाँ पर क्या है, फ्लोट है, तो दोनों में दो दो पैरामीटर ही है, लेकिन फिर भी ये ओवरलोड होगा। इसलिए होगा क्योंकि इसका टाइप फ्लोट है और इसका टाइप इंट है। तो मैं यही आपको बता रहा था कि नंबर ऑफ आर्गुमेंट के बेस पर भी डिफरेंस हो सकता है, और यदि नंबर ऑफ आर्गुमेंट मेरा सेम है तो उसके डेटा टाइप के बेस पर चेंज होना
नेसेसरी है, वो चेंज होना ही चाहिए। तब इस तरह के कंसेप्ट को हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन ओवरलोडिंग को हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। यानी आर्गुमेंट भी मेरा सेम हो जाए तो वहाँ पर ये देखना है कि इसका जो डेटा टाइप है वो डिफर करे। यदि डेटा टाइप भी सेम है तो उसका सीक्वेंस डिफर करना चाहिए। जैसे यहाँ पर इंट है, यहाँ पर एक इंट और एक फ्लोट ले लेते, और फिर यदि मान लीजिए हम इंट और फ्लोट ही बनाना रहता तो आगे फ्लोट कर देते और इसके बाद हम इंट कर देते, तो वो भी ओवरलोड हो जाता। अब इसको कॉल करके आपको मैं दिखाता हूँ। जैसे सम लिया और सम में 10, 30, 50 मैं इसलिए लिया कि ताकि जोड़ने में आपको आसानी होगी कि ये सही आ रहा है या नहीं। फिर सम और ब्रैकेट में दे दीजिए 23, 56 ये दिया, और फिर सम लीजिए, और सम इसमें मैं फ्रैक्शन टाइप का वैल्यू पास कर रहा हूँ 12.75 और लास्ट में f डाल दीजिए, ये फ्लोट को इंडिकेट करने के लिए। अदरवाइज आप वेरिएबल लीजिए और वेरिएबल में यूजर से इनपुट लेकर के आप पास करिए, वो भी काम करेगा। 56.45 और इसमें भी f डाल दीजिए लास्ट में। अब इसको आप रन करिए, देखिए कंपाइलर एक्सेप्ट करता है या नहीं। देखिए 90, 79, 78.2। तो इसका मतलब है कि हमने जो वैल्यू भेजा ये वैल्यू एक्सेप्ट किया, तो यहाँ पर एक भी कोई एरर जनरेट नहीं हुआ, यानी कंपाइलर को किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूजन नहीं हुआ। तो इस केस में यहाँ जो हमने देखा कि सारे फंक्शन का नेम सेम है, तो फंक्शन का नेम सेम हुआ तो ओवरलोड हो गया, यानी कि कंफ्यूज करना चाहिए, लेकिन कंफ्यूज इसलिए नहीं करेगा क्योंकि नंबर ऑफ आर्गुमेंट सारे का डिफर कर रहा है, आइदर उसके आर्गुमेंट के टोटल नंबर पर या सेम यदि नंबर है तो डेटा के टाइप पर, कि जिस तरह का डेटा हमको पास करना है पैरामीटर अलग होता है। तो इस तरह से ये जो कंसेप्ट है, बिना किसी क्लास का फंक्शन ओवरलोडिंग हम कर सकते हैं C++ में। मैं इसी के लिए इसको बताया कि कोई ज़रूरी नहीं है कि क्लास को यूज करने के बाद ही फंक्शन ओवरलोडिंग का कंसेप्ट इम्प्लीमेंट हो सकता है, हम बिना क्लास का भी इसको डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। मैं इस सीरीज में C++ के सीरीज में मैं अब बेसिक के बारे में थोड़ा सा आपको कुछ दिन बताऊंगा, कि जैसे फंक्शंस के बारे में भी बहुत सारा चीज़ें हैं जो कि आप अभी नहीं जानते। जैसे पैरामीटर है, पैरामीटर मेरा 3 तरह का होता है, तो उसके बारे में मैं बताऊंगा कि कैसे क्या होता है। तो अगली वीडियो जो आएगी वो पैरामीटर के टाइप पर होगी, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं कि आप चाहे इंजीनियरिंग में हैं, CS आपका ब्रांच है, या फिर आप BCA कर रहे हैं, MCA कर रहे हैं, तो वहाँ पर ही आपको बहुत मददगार साबित होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो इन सारी छोटी छोटी बातों को, जो कि कहीं भी इंटरव्यू में आप जाएंगे, कहीं भी किसी तरह का इंटरव्यू आप दे रहे होंगे, तो अक्सर इस तरह का क्वेश्चन आपके सामने आता है। तो आप यदि जान रहे होंगे तो आसानी से आप इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं, आसानी से जवाब दे सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में मैं इसके आगे यानी कि पैरामीटर पर लेकर के चलूँगा और पैरामीटर के एग्जाम्पल के साथ आपको थियोरेटिकल पोर्शन देने के साथ साथ इसके बारे में बताऊँगा।